ये बात 3 बार सरकार जा चुकी है, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे अटल बिहारी जी हो, या उसके अलावा मैंने कहा कि जो सत्ता में आ जाते हैं, जो विपक्ष में थे, वो चाहते हैं कि जेपीसी बने, और जो सत्ता में आ जाए, वही दल अगर सत्ता में आ जाता है तो कहता है जेपीसी नहीं बनेगा। यह तो मैं आरोप सभी राजनीतिक दलों पे मैं लगाया हूँ। इसीलिए विधायिका के भीतर बहस होना चाहिए, रिकॉर्डेड बहस होना चाहिए कि किसका क्या ओपिनियन है। कल जाके मुकर न जाए। मान लीजिए मैं आज विपक्ष में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई के अधिकार जब्त हो जाएं, और कल के दिन जनता हम ही को सरकार बनाने का अवसर दे दे, और कल हम उसी का दुरुपयोग कर दें। तो लेकिन जब रिकॉर्डेड विधानसभा में आप बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, और रिकॉर्डेड माना जाता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ बहस करके सभी राजनीतिक दल अपने बात को रख दें कि क्या चाहते हैं लोग। सर्वानुमति बनाएं, चूंकि यह सर्वानुमति के ही जरिए मिला था अधिकार, आम सहमति, और आज सर्वानुमति टूट चुका है। यह एक तरह से केंद्रीय सरकारों के हथियार के रूप में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यह देश के आम जनमानस तक बात जा चुकी है। इसीलिए मैं इस विधेयक को ला रहा हूँ। पिछले वक्तव्य में मैंने बोला कि जो सत्ता में बैठा होता है वही भ्रष्टाचार करता है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी हिडनबर्ग के जो एनालिसिस को, ये रिपोर्ट के आधार पे जो आया है, जिस पे जांच की आवश्यकता है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि किसी ने पैसा लेके भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जब आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, जो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पक्षीय है। इसीलिए देश में काम सहमति बनी थी पार्लियामेंट में। याद करिए कि लोकपाल गठित होगा, यह पार्लियामेंट का कंसेंट था, इसी के आधार पे वो आंदोलन वापस हुआ था। लेकिन आज तक लोकपाल नहीं बना, तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं यहाँ पर। मैं इसीलिए विधायिका, याद करिए, मैं पार्टी के तौर पे नहीं, मैं एक विधायक के तौर पे निजी विधेयक पेश कर रहा हूं कि सभी दल इस पर अपने राय व्यक्त करें कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन यह पिक एंड चूज की पॉलिसी है, और पिक एंड चूज कैसे हम पकड़ रहे हैं? जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, जिसके पास ज़्यादा संभावना है भ्रष्टाचार का, वो बच जा रहा है, और जो विपक्ष में है, जिसके पास संभावनाएं कम है, उसको सीबीआई ईडी पकड़ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। दोबारा नहीं, हमको लगता कि 5वीं या 6वीं बार यार ये जांच हुआ, छापे मारी हुई है। एक FIR पे ये 5वीं या 6वीं बार FIR छापेमारी हो रही है। तो भाई एक ही FIR पे 6 बार जांच होगा? नहीं, देखिए इसके एक प्रोसेस है, सेट पैटर्न है। देखिए मैं कानून की बात कर लें हम लोग ना, उनकी मर्जी से नहीं चलेगा ना, किसी की मर्जी, मेरे मर्जी से भी नहीं चलेगा, लेकिन सीबीआई और जांच एजेंसियों की भी मर्जी से नहीं चलेगा। कानून कहता है कि एक बार जब आप कोर्ट से बेल ले लेते हैं तो उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, और कोई भी आपके पास नया साक्ष्य आप कोर्ट को दीजिएगा, आप वापस वहां पे नहीं चले आइएगा उसी अभियुक्त के पास। ऑलरेडी वो बेल पर है, आप कोर्ट न्याय करेगा, पनिश करेगा, उसको सभी को मान्य है। जेपीसी पर सुधाकर जी जांच करती हैं, वह स्वतंत्र नहीं है। जिसकी लड़ाई हुई थी देश भर में कि लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए, और लोकपाल स्वतंत्र रूप से एक निकाय होगा जो जांच एजेंसियों को नियंत्रित करेगा। लेकिन सभी लोग को मालूम है कि वह आज तक कानून पास नहीं हुआ। सरकार ही नियंत्रण में रखती है जांच एजेंसियों को। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो केंद्र की सरकार में अधीन है, और राज्यों की जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के अधीन है। यह तो बात सार्वजनिक तथ्य है। क्या आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच राज्य सरकार के अनुसार ही जांच करे, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर राज्य सरकार के अनुसार सीबीआई अगर यहाँ जांच करती है तो भ्रष्टाचार को लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जेडीयू इस बात का समर्थन करेगी या नहीं? मैं जहां तक जानता हूं इस मामले में कि आपने कहा, इसीलिए मैंने अपने पिछले वक्तव्य में मैंने कहा कि 6 महीना पहले केसीआर आए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों का संयुक्त वक्तव्य है कि हमारी आम सहमति जो दिए हैं वो आम सहमति वापस लेना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जेडीयू का समर्थन होना चाहिए। जब उनके मुख्यमंत्री का जब बयान है, तो जब उनके कार्यपालिका के हेड का बयान है, तो पार्टी का भी समर्थन इस पर जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या नीतीश कुमार की भूमिका को आप उस तरह से भी देखते हैं जिससे आपको आपत्ति हो, आपकी पार्टी को आपत्ति हो? जी नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो जेडीयू के खिलाफ भी कभी कभी समय पर जब ये विपक्ष में रहते हैं, जब वो एनडीए से निकल कर बाहर आते हैं, तो इस तरह की छापेमारी सीबीआई वाले करते हैं। बीच में एक छापेमारी हुई भी थी जेडीयू के नेताओं पर, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2012 में भी
सीबीआई जेडीयू के नेता थे उस समय के तत्कालीन जो ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष राकेश सिन्हा शायद उनका नाम था, राकेश सिंह, उनके घर पर, जिनके घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वर्षों तक रहे थे, उस घर पर सर्च किया गया था इनकम टैक्स के द्वारा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता टूट रहा था और कई करोड़ कैश भी जब्त था, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि सीबीआई ने उस पर क्या कार्रवाई की। और मीडिया के बंधु भी शायद भूल गए उस विषय को, इसीलिए कभी उसको फॉलो अप में नहीं गए कि इस तरह से सीबीआई लगातार, वो ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता दल पे ही छापेमारी करते हैं, विपक्ष में जो रहेगा उस पर छापेमारी करते हैं। भ्रष्टाचारी को बचाने का